चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सुप्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि यह जो हमारा विचार क्रम है कई दिनों से अबाध गति से चला आ रहा है, आज पुनः इस विचार क्रम को हम सब प्रवर्तित करेंगे। यह हमारा विचार क्रम पंचदशी ग्रंथ के ऊपर प्रवर्तित है, उसमें भी पंचभूत विवेक प्रकरण के ऊपर प्रवर्तित है। हम लोगों ने कुछ दूर तक यात्रा संपादित की है। उस हम यात्रा से पहले परिचित होंगे, यानी वह यात्रा कहाँ तक आकर रुकी, किस पड़ाव पर रुकी, उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि बात चल रही है सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम। यह जो छांदोग्योपनिषद श्रुति है, इस श्रुति में स्थित जो इदम पद है उसका अर्थ बतलाया गया। इदम मतलब जगत, और वह जगत कैसा है तो वहीं ये बात बतलाई गई सदैव आसीत। जो अद्वितीय ब्रह्म है, जो निरपेक्ष शक्ति प्रत्यगात्मा सदात्मा है, चिदात्मा है, उसमें यह जगत अव्यक्त रूप से था, यह बात बतलाई गई। यहाँ पर बौद्धों ने विशेष रूप से, बौद्ध में बहुत सारे संप्रदाय हैं, माध्यमिक हैं, योगाचार हैं, वैभाषिक हैं, स्रोत्रांतिक हैं। तो जो शून्यवादी हैं माध्यमिक, इनका कथन है कि नहीं, यह जो जगत, यह जगत सद के जगह पर असद था, असदैव आसीत। सदैव के जगह पर वो क्या करते हैं, कहते हैं असदैव आसीत, क्योंकि उनका शून्यवाद सिद्धांत है, वो असदवादी है। तो उसके ऊपर सिद्धांती ने, वेदांती ने कहा कि नहीं, जो सदैव आसित के जगह पर असदैव आसित कहते हैं वो विह्वल होकर के कहते हैं। उनकी विह्वलता के कारण उनकी बुद्धि जो है प्रचार शून्य हो गई है, निष्प्रचारा हो गई है, जिसके कारण वो इस प्रकार की बात करते हैं। इसका अनुमोदन करते हुए गौणपादाचार्य, जो भगवत्पाद शंकराचार्य के गुरु हैं, उन्होंने अपनी सम्मति दी कि सच में उनकी मति जो है प्रचार शून्य है, विह्वल हो गए हैं वो, और विह्वल होकर के असदैव आसित ऐसा बोल रहे हैं, सदैव आसित की जगह पे। उसमें गौणपादाचार्य का जो कथन है, सम्मति है, उसका अनुमोदन भी उनके वार्तिक का अर्थतः पाठ करके विद्यारण्य स्वामी ने किया, उनकी सम्मति दिखलाया। गौणपादाचार्य का जो वार्तिक है, जिस वार्तिक से प्रभावित होकर के ये इस प्रकार की बात करते हैं, मतलब सम्मति दिखाते हैं कि नहीं सदैव ही जगत था, उसका अर्थतः पाठ भी हुआ। और इसमें भगवत्पाद शंकराचार्य की भी सम्मति दिखलाई गई, उनके भी वार्तिक का पाठ किया गया अर्थतः। उसके बाद ये बात चली कि जो माध्यमिक का असदवाद सिद्धांत है, वह असदवाद सिद्धांत ठीक नहीं है, दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि आचार्यों ने यहाँ विकल्प का उपस्थापन किया, उस विकल्प में से कोई भी विकल्प की गति नहीं होने के कारण और व्याघात दोष के कारण उनका वह सिद्धांत, माध्यमिकों का सिद्धांत, शून्यवादियों का सिद्धांत ठीक नहीं है। इसी को आचार्य विद्यारण्य स्वामी ने अपने शब्दावली में कहा, शून्यमासीत इति ब्रूषे सद्योगम व सदात्मताम शून्यस्य न तु तद्युक्तम उभयम व्याहतत्वतः। यानी शून्यमासीत यानी असदैव आसीत, इस वाक्य के द्वारा शून्य का यदि हम सदयोग दिखाए, सत्ता जातीय योग दिखाए या सदरूपता बतलाएं, तो यह दोनों पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष में व्याघात दोष है। इस प्रकार असदवाद का विकल्प दिखला करके दूषण किया जा रहा है। उसी दूषण क्रम में इस व्याघात दोष को दृष्टांत के माध्यम से आचार्य ने समझाया, विद्यारण्य स्वामी ने, न युक्तः तमसा सूर्यो ना पिचासो तमोमयः सच्छुन्नयोर विरोधित्वा शून्यमासीत कथम वद, ऐसा करके। यानी
जिस प्रकार तम से सूर्य युक्त नहीं हो सकता, नहीं वह सूर्य तमोमय हो सकता, ठीक उसी प्रकार यह सत और शून्य ये दोनों परस्पर कैसे हैं, विरोधी हैं। जिस प्रकार तम से सूर्य युक्त नहीं हो सकता, जहां तम है वहां सूर्य नहीं है, जहां सूर्य है वहां तम नहीं है, नहीं वह सूर्य तमोमय है। इस प्रकार सत और शून्य में परस्पर विरोध होने के कारण आप तब पर भी कह रहे हो कि शून्यमासी, यह जगत शून्य ही था, कथम बदा, यह आपकी जो शैली, यह आपका जो कथन वो ठीक नहीं है, कैसे कह रहे हो, ऐसा कहा गया, व्याघात दोष को बतलाया गया दृष्टांत पूर्वक। तब उस पर शून्यवादी ने कहा कि आपके यहाँ सिद्धांतियों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ जो वेदादि निर्विकल्पक ब्रह्म में है, उनकी जो सत्ता बतलाते हो वो भी तो व्याघात दोष से दूषित है। यानी जो वेदादि, जो आकाशादि जो हैं, इन आकाशादि की निर्विकल्पक ब्रह्म में जो सत्व है, सत्ता है, वह सत्ता भी व्याघात दोष से युक्त है। उस पर वेदांतियों ने कहा कि नहीं, यह जो वेदादि हैं इनका जो नाम रूप जो है, प्रपंच का जो जगत का नाम रूप है, यह नाम रूप माया के द्वारा उस ब्रह्म में कल्पित है। शून्य का नाम रूप उस माया के द्वारा उस ब्रह्म में कल्पित है। यदि आप ऐसा कहते हो तो उपहास करते हुए इन्होंने कहा, चेत जीव्यताम चिरम, तो ज्यादा दिन तक जियो, ठीक है, क्योंकि यह संभव नहीं है। यहां तक हमारा विचार क्रम आकर के रुका। वेदादेर नाम रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यम शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेन जीव्यताम चिरम, यानी 34वीं कारिका पर्यंत हमारी यह विचार यात्रा आकर के रुकी। एक तरह से हम सब सुपरिचित हुए इस विचार यात्रा से, इस पड़ाव से, विगत पाठ से, सामान्य रूप से, संक्षिप्त रूप से। आप विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो विगत पाठ का अवलोकन करें। अब आगे की चर्चा करें। जो 35वीं कारिका है उसकी अवतरणिका बनाते हुए यहाँ बात चल रही है पूर्व पक्ष के द्वारा कि ननु तर्हि शून्यस्यैव सद्वस्तुनोऽपि नाम रूपे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये भवन्मते वास्तवयोर्नाम रूपयोः अभावात् इति शंकते। पूर्व पक्षी कह रहा है, यानी पूर्व पक्षी यहाँ कौन है, माध्यमिक है, क्योंकि उसी का खंडन चल रहा है, वही बिरबल है, वही अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए क्या कहेगा, तमाम प्रकल्प विकल्प देगा। अब वो जो बात कर रहा है माध्यमिक, वो विटंडा से प्रभावित होकर के, क्योंकि उसका मत समीचीन नहीं है, खंडन हो चुका। असदैव आसित जगत, यह उसका जो शून्यवाद, असतवाद जो सिद्धांत है वो खंडित हो गया। अब क्या कर रहा है, केवल दोष दिखा रहा है कि तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, यानी स्वपक्ष स्थापना हीनो कथा विटंडा। 3 प्रकार की कथा, वाद, जल्प और विटंडा। वाद कथा किसे कहते हैं, तत्व बुभुत्सा या क्रियमाणा कथा वाद कथा। तत्व को जानने की इच्छा से जो विचार होता है, जो कथा होती है, उसको हम बोलते हैं वाद। विजिगीषा या क्रियमाणा कथा जल्प। विजय मैं कैसे प्राप्त कर लूं, इसको दबा दूं और मैं कैसे जीत जाऊं, वो जो कथा है, वो जो विचार है, उसको बोलते हैं जल्प। और विटंडा क्या है, स्वपक्ष स्थापना हीना परपक्ष खंडन परा कथा, जिसमें अपना सिद्धांत तो जो है, मतलब उसकी स्थापना ही ना हो, केवल दूसरे का खंडन करना। तब अंगुली दिखा रहा कि तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, तब विटंडा कर रहा है, तो उसका भी समाधान देंगे। तो ननु करके पूर्व पक्ष ये हुआ कि ननु तर्हि शून्यस्यैव, शून्य के समान, जिस प्रकार शून्य में, शून्य का जो नाम रूप यह क्या है, कल्पित है, उस शून्य के नाम रूप के समान सदवस्तुनोपि नाम रूपे कल्पित एवं अंगीकर्तव्य, सदवस्तु का भी नाम और रूप कल्पित है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी कहा, सिद्धांति से, वेदांति से कहा। बौद्ध क्या कह रहा है कि शून्य का नाम रूप जो है ठीक उसी के समान जैसे वो कल्पित है, ठीक उसी प्रकार सदवस्तु का भी नाम और रूप ये आपको क्या मानना होगा, कल्पित एवं अंगीकर्तव्य, कल्पित ही मानना पड़ेगा। क्योंकि भवन्मते वास्तवयोः नाम रूपयोः अभावात्, क्योंकि आपके यहाँ सिद्धांतियों के यहाँ
वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से नाम और रूप नहीं है। हमारे यहाँ केवल अद्वैत तत्व एक ही ब्रह्म ही है, वो सब बाकी कुछ है ही नहीं। तो अब नाम रूप को आपको कल्पित मानना ही पड़ेगा, ऐसा कहा बौद्ध। क्या कहा कि शून्य से इव, शून्य के समान, असदह इव, असत के समान सद वस्तु का भी नाम और रूप आपको कल्पित ही मानना होगा। कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये, क्योंकि आपके यहाँ वास्तविक रूप से यह नाम और रूप नहीं है। ये बात क्यों कह रहा है, उसके पीछे एक मनीषा है कि जहां कह देगा वेदांती कि हाँ हाँ चलो मैं कल्पित मान रहा हूं, तब फंस जाएगा वेदांती। इसलिए मछली को दाना फेंक रहा है, कह दिया कि हाँ कल्पित है, बस तो दो की सत्ता सिद्ध हो जाएगी, अद्वैत भंग हो जाएगा। इसलिए आगे चल के वेदांती कहेंगे कि किस में कल्पित है, ये बताओ, सत में कल्पित है कि असत में कल्पित है कि जगत में कल्पित है, आगे वेदांती समझाएगा। ठीक है, तो ये दाना फेंक रहा है बहुत फंसाने के लिए। तो क्या प्रश्न एक बार और अवगत होते हैं। शून्यवादी बौद्ध जो है वेदांतियों से कहता है ये शून्य के समान सद्वस्तु का भी नाम और रूप यह कल्पित ही है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके मत में भी वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से सत और नाम और रूप है ही नहीं। ठीक है, नाम और रूप है ही नहीं, इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है। तब इसका समाधान दे रहे हैं अगली कारिका से। सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदावद पुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचिदीक्ष्यते। कह रहे हैं कि सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदावद, यदि तुम कहो कि सद वस्तु का भी नाम और रूप ये दोनों कल्पित हैं, तो ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं, क्योंकि कुत्र निरधिष्ठान भ्रम ईक्षते, कहां निरधिष्ठान भ्रम होता है? भ्रम तो वही होगा जहां कोई ना कोई उसका अधिष्ठान हो। जैसे रजत भ्रम हो रहा है, शुक्ति रूप्य, तो उसका अधिष्ठान कौन है? शुक्ति का है। रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है, सर्प भ्रम हो रहा है, सर्प प्रतीति हो रही है, तो उसका अधिष्ठान क्या है? रज्जु है ना। तो निरधिष्ठान भ्रम कहां से होगा? क्योंकि हम कहीं नहीं मानते हैं कि नाम रूप इसमें है। ठीक है, कुत्रेति निरधिष्ठानो भ्रम ईक्षते न क्वचिद ईक्षते, इस प्रकार का निर्णय। कहां निरधिष्ठान भ्रम देखा जाता है? वस्तुतः न क्वचिदपि ईक्षते, कहीं भी नहीं देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, कह रहे हो कि आपके यहाँ भी, वेदांतियों के यहाँ भी पारमार्थिक रूप से नाम और रूप है ही नहीं, इसलिए नाम रूप को कल्पित ही मानना पड़ेगा, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। कहां करेंगे? सत में करोगे कि असत में करोगे कि जगत में करोगे? सत में करोगे तो सत का नाम रूप सत में कल्पित नहीं हो सकता, सद का ही नाम रूप सद में ही कैसे कल्पित होगा? यदि तुम असद में करो तो असद नामक कोई वस्तु हम मानते ही नहीं। ठीक है, यदि जगत में तुम करोगे ये भी ठीक नहीं है, नाम रूप जगत में करोगे, क्योंकि जगत तो बाद में आया ना, पहले तो ब्रह्म है, पहले तो ब्रह्म है, जगत तो बाद में आया। जगत बाद आया तो जो बाद में आने वाला है उसमें, उसको कैसे हम तुम अधिष्ठान बना दोगे? एतावता न सत में नाम रूप कल्पित है, न असत में कल्पित है, न जगत में कल्पित है। इस प्रकार वो निरधिष्ठान होने के कारण निरधिष्ठान भ्रम कुत्र ईक्षते, कहां देखा जाता है? एतावता न क्वचिदपि ईक्षते, कुत्रापि ईक्षते, कहीं नहीं देखा जाता है। इसलिए जो तुमने कहा कि सत का भी नाम रूप कल्पित मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से नाम और रूप नहीं है, यह तुम्हारा कथन, ये तुम्हारी आशंका, शंका, ये ठीक नहीं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं। सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदावद पुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचिदीक्षते। ठीक है, स्पष्ट है।
पुनः एक बार, सतोपि नाम रूपे द्वे, सत का जो नाम रूप है ये दोनों कल्पित हैं। यदि ऐसा वदा तुम वदा, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो ये कथन आपका ठीक नहीं है, क्योंकि कहाँ निरधिष्ठान ब्रह्म देखा जाता है, अर्थात कहीं नहीं देखा जाता है। उसी को और स्पष्ट करते हुए रामकृष्ण टीका में आचार्य पददीपिका में रामकृष्ण ने कहा सतोपीति प्रतीक लेते हुए, विकल्पा सहत्वात् अयम पक्षः एव अनुपपन्नः इति अभिप्रायेण परिहरति। विकल्पा सहत्वात्, विकल्प का सहन नहीं हुआ, सत में अंतर्भाव है, सत इसका अधिष्ठान बनेगा नाम रूप का, कि असत बनेगा, कि जगत बनेगा। इस प्रकार जो हम विकल्प रख रहा हूं, ये तीनों विकल्प तुम सह नहीं पाए, कोई संभव ही नहीं है। सत में नहीं कर सकते नाम रूप का अंतर्भाव, मतलब उसको अधिष्ठान नहीं बना सकते, क्योंकि सत का ही नाम रूप सत में ही कैसे जाएगा, उसका अधिष्ठान सत ही कैसे बनेगा। असद भी नहीं होगा, क्योंकि असद है ही नहीं। जगत में नहीं होगा, क्योंकि जगत की उत्पत्ति बाद में हुई है, तो बाद वाला चीज है। ठीक है, सद की नाम रूप की बात हो रही है। सतः नाम रूपे द्वे, सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदा वदा। इस प्रकार वो ये पूर्व पक्षी मीमांसा ये क्या बोलते हैं, बौद्ध चतुर है ना, अधिष्ठ ये इस भावना से कह रहा है कि मान ले कहीं कल्पित, बस द्वैत तुरंत हम सिद्ध कर दें, इनका सिद्धांत ही बिगड़ जाए। ठीक है, लेकिन वेदांती लोग चतुर है, वो एक चाल आगे सोच रहा है, ये 50 चाल आगे सोच के बैठे हैं। ठीक है, खंडन करना है ना, तो उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। विकल्पा सहत्ता, विकल्प जो 3 विकल्प रखे कि सत में सत अधिष्ठान है, कि असत है, कि जगत है, इस प्रकार विकल्प कोई ठीक नहीं रहा, कोई संगत नहीं हुआ, कोई विकल्प नहीं बैठा, इसलिए विकल्पा सहत्ता अयम पक्षा की सतो वास्तवयोः नाम रूपयोः अभावात् सतोपि नाम रूपे कल्पिते इति अंगीकर्तव्ये। ऐसा अंगीकार आपको करना पड़ेगा। यह जो पक्ष है अयम पक्षः अनुपपन्नः, यह पक्ष ठीक नहीं। क्यों? विकल्पा सहत्वात् इति अभिप्रायेण, इसी अभिप्राय से परिहरति ग्रंथकारः, परिहार कर रहे हैं पूर्व पक्ष का। तदेति प्रतीक लिए अयम अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? सतोपि नाम रूपे किम सति कल्पिते उत असत, वही विकल्प दिखा रहा है कि सतः नाम रूपे, जगत के नाम रूप की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सत के नाम रूप की बात हो रही है। तब तीसरा पक्ष उपपन्न होगा। जो तीसरा पक्ष है कि जगत में सत का नाम रूप कल्पित है, तब जाकर के वो समाधान उपपन्न होगा। जो समाधान दिया गया कि जगत की उत्पत्ति तो बाद में है, तो बाद में आया ना जगत, पहले ब्रह्म है, इसलिए सत का नाम रूप जो उत्पद्यमान है जगत, उसमें कैसे जाकर के रह सकता है, वो अधिष्ठान कैसे बनेगा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए सतः नाम रूपे, सत का नाम रूप किम सति कल्पित है, सत में कल्पित है, उत असति अथवा जगत, किसमें कल्पित है बताओ? सत में कल्पित है, असत में कल्पित है, जगत में कल्पित है। नाद्यः, पहला पक्ष ठीक नहीं है कि सत का नाम रूप सत में ही कल्पित है, यह पक्ष ठीक नहीं। क्यों? कि अन्यस्य रजतादेहे नाम रूपयोः अन्यत्र शुक्तिकादौ आरोप दर्शनात् सतो नाम रूपयोः सत्येव कल्पना योगात्। स्पष्ट है एकदम। अन्यस्य रजतादेहे नाम रूपयोः अन्यत्र शुक्तिकादौ आरोप दर्शनात्। देखो, शुक्तिका के अपेक्षा रजत अन्य है, रजत की अपेक्षा शुक्तिका अन्य, परस्पर एक दूसरे से अन्य। अधिष्ठान कौन है? शुक्तिका। उसमें अधिष्ठित कौन है? रजत। आरोप्य कौन हुआ? रजत। आरोप्य विषय, आरोप का विषय कौन है? रजत। इसका कहां हो रहा है आरोप? शुक्तिका में। तो ये दोनों की सत्ता जो है पृथक पृथक सत्ता है, अन्यत्र का अन्यत्र में कल्पना। इसीलिए आप देखेंगे जो अध्यास का लक्षण है, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, परत्र पूर्व दृष्टावभास, परत्र परस्मिन् पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकाद पूर्व दृष्टस्य रजतादेः अध्यास। ठीक है,
ये सिद्धांत है, ये लक्षण है। फिर आगे चल के संक्षेपाभिधान करते हैं, कहते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि, मौलिकार्थ एक ही है। के चित्तो के कुछ लोग क्या कहते हैं अन्य लोग, यत्र तु यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनम् आचक्षते, नैयायिका, नैयायिक, ठीक है। कुछ यत्र यदध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधना मीमांसा, मीमांसक, ठीक है। लेकिन लास्ट में भगवत्पाद पाद शंकराचार्य ने कहा सर्वथा तु अन्यस्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, किसी के यहाँ अन्य में अन्य धर्मावभाषता व्यभिचरित नहीं है। उसी को और स्पष्ट करते हुए भामतीकार ने कहा, क्यों स्पष्ट किया इस लाइन को, सर्वथा तु अन्यस्य अन्य धर्मावभाषता, सर्वथा तु अन्यस्य अन्य धर्मावभाषतां न व्यभिचरति, क्योंकि मीमांसा की अरुचि रही, उस मीमांसा के मत को खंडित करने के लिए कहा अन्य से अन्य धर्मावभाषता अनृतता साचा निर्वचनीयता, अनृतता निर्वचनीयता अधस्तात् उक्तम, तेन सर्वेषां परीक्षकाणां मते अन्यस्य अन्य धर्मावभाषता निर्वचनीयता इति अन्यस्य अन्य धर्मावभाषता निर्वचनीयता इति सर्वतंत्रा विरुद्धोऽर्थः अख्यातिवादिभिः, वही मीमांसा, अख्यातिवादिभिः अकामैरपि, न चाहते हुए भी, अख्यातिवादिभिः अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेशात् इदं रजतम्, सामानाधिकरण्य व्यपदेशात् प्रवृत्ति नियम स्नेहात्, सब रजतोन्मुख हो रहे हैं प्राप्त करने के लिए, अरे अरे ये तो रजत ही है। प्रवृत्ति अख्यातिवादिभिः अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेशात् प्रवृत्ति नियम स्नेहात् इदं अभ्युपेयम्, उनको मानना पड़ेगा कि सर्वथा तु अन्यस्य अन्य धर्मावभाषताम्, सबके यहाँ है। अब भामती देखिए और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बात चल रही है कि सत का यह जो नाम रूप सत में कल्पित है कि असत में है कि जगत में, तो पहला पक्ष ठीक नहीं है। सत का नाम रूप सत में ही कल्पित है, ठीक नहीं, क्योंकि अन्य का अन्य में आरोप देखा जाता है, कल्पना देखी जाती है। रजतादि की कल्पना सुक्तिका में है, तो सुक्तिका अन्य है, रजत क्या है, अन्य है, देखी जा रही है। लेकिन ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं, सत का नाम रूप सत में ही माने, तो कहाँ अन्यत्व आया, अन्यत्व तो आया नहीं। उसी को कह रहे हैं कि अन्यस्य रजता देहे नाम रूपयोः अन्यत्र सुक्तिकादौ आरोप दर्शनात् सतः नाम रूपयोः सत्येव कल्पना योगा, सत का नाम रूप सत में ही कल्पित है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अन्यत्वाभावात्, क्योंकि अन्यत्व नहीं है। जोड़ लीजिए अन्यत्वाभावात्, स्पष्ट हो जाएगी पंक्ति। न द्वितीय, द्वितीय पक्ष भी नहीं है। द्वितीय पक्ष क्या था, सत का नाम रूप असत में है, असत में कल्पित है, तो कह रहे हैं कि ये भी तुम्हारा पक्ष ठीक नहीं। न द्वितीय, क्यों, असतः निरात्मकत्वात्, असतः निरात्मकत्वस्य च अधिष्ठानत्वायोगात्, नैरात्म्यवाद बौद्धों का है। असत का क्या हुआ, निराकरण हुआ, खंडन हुआ। वो नैरात्म्यवाद का शब्दशः अर्थ होता है कि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, असत को ही, शून्य को ही लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, निरात्मकस्य असतः, अन्वय करिए समानाधिकरण्य। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, सत का नाम रूप असत में है, यह ठीक नहीं है। क्यों कि असतः निरात्मकस्य अधिष्ठानत्वायोगात्, असद नामक कोई वस्तु ही नहीं, असद है ही नहीं, तो जब असद है ही नहीं तो अधिष्ठान कैसे बनेगा। खरगोश के सिंह में कढ़ी नीम का पत्ता खिला है, कढ़ी नीम खिला है, या खरगोश के सिंह में क्या है, हीरा जड़ा हुआ है, खरगोश के सिंह में खून लगा हुआ है। ये बात तब सिद्ध होगी जब खरगोश का सिंह हो, ठीक है। सत असत नामक कोई वस्तु ही नहीं है तो अधिष्ठान कैसे बनेगा। एतावता सत का नाम रूप असत में भी कल्पित नहीं है। न द्वितीय असतो निरात्मकस्य च अधिष्ठानत्वायोगात् न तृतीय, तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है। तृतीय पक्ष क्या है, तो तृतीय पक्ष ये रहा, सत का नाम रूप जगत में, जगत में कल्पित है। देखो असत अलग चीज है और जगत अलग चीज है, बात समझनी चाहिए।
असत का मतलब क्या है? तुच्छ। जगत भी असत है, लेकिन असत अलग चीज है, जगत अलग चीज है। आप अद्वैत सिद्धि पढ़ेंगे तो स्पष्ट करते हुए वहां कहते हैं, असत्वम नाम क्वचिदपि उपाधौ सामानाधिकरण्येन अनधिष्ठानत्वम अप्रतीयमानत्वम, ऐसा करके। जो अपने अधिष्ठान में प्रतीत हो रहा है वो असत नहीं है। जैसे सुप्तिका में रजत आरोप्यमाण जो रजत है वो प्रतीत हो रहा है, वो रजत का अधिष्ठान है सुप्तिका, तो उसको हम असत नहीं मानेंगे, बोलेंगे। लेकिन जो खम पुष्प है, बंध्यासुत है, ये सारे असत है, ये तुच्छ है, अलीक है, क्योंकि इनका कोई अधिष्ठान है ही नहीं। किसमें कल्पित है बताओ? इनका अधिष्ठान कोई है ही नहीं। हम तो कह सकते हैं ये कि ये जो रजत है, आरोप्यमाण रजत, यह इस सुक्तिका में है, तो उपाधि उसकी विद्यमान है वहां, अधिष्ठान वहां विद्यमान है। लेकिन बंध्यासुत है या खमपुष्प है इत्यादि का अधिष्ठान क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इसलिए कैसे है? ये तुच्छ है। ऐसा करके भेद कर लेना चाहिए असत और जगत में। जगत भी असत है। खैर, तो हाँ, न तृतीय, तृतीय पक्ष ठीक नहीं है। तृतीय पक्ष क्या है कि सत का नाम रूप जगत में है, तो कह रहे हैं ये पक्ष तुम्हारा ठीक नहीं। क्यों? सतः उत्पन्नस्य जगतः तन्नाम रूप कल्पनाधिष्ठानत्वानुपपत्तेः। करें, सतः उत्पन्नस्य जगतः, सत से ही उत्पन्न यह जगत है। यह जगत किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म के विक्षेप, माया के विक्षेप शक्ति से। ब्रह्म का विवर्त है यह, माया का परिणाम है यह जगत। तो सतः उत्पन्नस्य जगतः सन्नाम रूप कल्पनाधिष्ठानत्वानुपपत्तेः। वो सत के नाम और रूप की कल्पना का अधिष्ठान नहीं बन सकता। सत के नाम रूप का वो अधिष्ठान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो उत्पद्यमान है, उत्पन्न है, वो बाद की चीज है, वो बाद की कड़ी है। हमको निपटारा पहले ही करना है कि सत का नाम रूप कहां रख रहे हो। जो अभी आया नहीं उसको लेकर के, अब तो परंपरा चल गई है, बच्चा पैदा नहीं हुआ पहले फिक्सिंग हो रही है। हाँ, होती है, ठीक है। ये आधुनिक परंपरा है, पहले की परंपरा नहीं है। तो कोई पूछ सकता है ना प्रबुद्ध कि जो फिक्सिंग चल रही है, जो अभी आया नहीं उसके नाम पे चल रही, क्यों चल रही है? तो आजकल के लोग क्या तर्क देंगे? हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। खैर, अलग बात है, फ्यूचर प्लान। ठीक है, तो यहाँ बात चल रही है कि जो अभी आया नहीं उसको हम कैसे अधिष्ठान बना देंगे? जगत अभी उत्पन्न नहीं हुआ, जब ईश्वर चाहेगा, ब्रह्म चाहेगा, तब वो जगत आएगा। हाँ, उसके ईक्षण से यह जगत उत्पन्न होगा। सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएय, जब वो बहुश्याम प्रजाएय नहीं कामना किए तो कैसे आ जाएगा? जबरदस्ती जगत जगत आ जाएगा? नहीं आ सकता है। तो जो अभी उत्पन्न नहीं है उसको आप अधिष्ठान बना रहे हो, हाँ, ये गलत बात है। तो ये कह रहे न तृतीय, तृतीय पक्ष आपका ठीक नहीं है। सतः उत्पन्न से जगतः सन्नाम रूप कल्पनाधिष्ठानत्वानुपपत्तेः। इसलिए दोनों तीनों पक्ष ठीक नहीं। विकल्पा सहत्व हुआ, विकल्पा सहत्वात् अयम पक्षः अनुपपन्नः। कह पक्षः? ये जो पक्ष रहा कि भवन्मतेपि वेदांतिनामपि सिद्धांतिनामपि सतः नाम रूपे द्वे कल्पिते एव अंगीकर्तव्ये, यतो ही भवन्मतेपि वास्तवयोः नाम रूपयोः अभावात् इति एतादृशः यह पक्षः, एतादृशी या आशंका, सा आशंका निरस्ता। कथमिति चेत् विकल्पा सहत्वात्। बांध दिए ना, जैसे लॉ, लॉ में क्या होता है, वकील पूछता है यस और नो, इसमें ही उत्तर देना है। यस नो, या तो यस बोलो या नो बोलो। उनका यस नो दोनों फंसाने वाला रहता है ना। यस बोला तब पर भी गया, नो बोला तब पर भी गया। तुम वहां गए थे कि नहीं गए थे या नहीं गए थे? जल्दी बोलो, यस बोलो या नो बोलो। जो बोला गया। वही यहाँ विकल्प तीन जो माने गए
ठीक है, उभयता पाशा रज्जु, आगे कुआं पीछे खाई, बैठ के बीच में चिल्लाते रहो माई माई। ठीक है, तो ये है, क्योंकि इस विधा को नहीं अपनाएंगे तो बौद्धों से कैसे जीतेंगे। ठीक है, वो भी बहुत चतुर है। ठीक है, तो इस प्रकार विकल्पासहत्वात् अयम पक्षः अनुपपन्न। आगे कह रहे हैं मा भूत अधिष्ठानम अनयोः कल्पना किन्न स्यात् इत्याशंक्याः निरधिष्ठान है। कह रहे हैं, बौद्ध कह रहा है, अब एकदम मतलब छोटी सोच पे आ गया है, यूं कहें उपहास मतलब उड़ाना हो तो कह सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक बता रहा हूँ, एक उदाहरण देख रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ एकदम सटीक बैठेगा, ध्यान से सुनिए। कुछ दिनों पहले अभी 4G गाड़ी आई, 4G अब तो 5G भी आ गई, 6GB, हाँ 6GB आया, पार्ले जी भी आ जाएगी। खैर पार्ले जी तो चल ही रहा। तो सुनिए, तो कुछ दिनों पहले 2017 में शायद ये 2-3 दिनों के लिए छूट मिली थी कि आप पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं, उसके बाद ये सब स्टॉक खत्म हो जाए, मतलब कबाड़ में चली जाएंगी, रोड पे ये सब नहीं चलेगी पुरानी गाड़ियां इत्यादि। ठीक है, पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, आप 4G 5G यही सब चलेगी, ये पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। हाँ, तो मतलब ऐसा करके कंपनी अपना बेचना चाहती थी। ठीक है, जो भी बड़ा भीड़ लगा, मतलब हम भी थे उसमें, हम भी गाड़ी खरीदने गए थे। क्या खरीदने गए थे भैया, तो अपाची खरीदने गए थे। JRF थे ही, पैसा पा रहे थे, कम दाम। सबसे बड़ी बात कि जो महंगी महंगी गाड़ियां थी कम दाम में लोग उठा के दे रहे थे। 90,000 की गाड़ी 50,000 60,000 ऐसे मिल रही थी, मतलब एक तरह से लॉटरी लगी थी। हम भी गए, निराशा मिली, कोई गाड़ी नहीं मिली। ठीक है, लेकिन वो गाड़ी का तो भूत तो चढ़ा था, तो हमने 4G ही गाड़ी खरीदा, लेकिन खरीदा, वो सेल उनका खत्म हो गया, उसके बाद मैंने खरीदा स्कूटी। ठीक है, तो उसमें कुछ लोग क्या कैसे थे, गए थे अपाची लेने, और अपाची किसी शोरूम में गए अपाची लेने, अपाची नहीं मिली, तो 50,000 वाला 40,000 वाला जो लुन्ना है वही लेके आ गए, 20,000 में, 20,000 में, 25,000 में। ठीक है, वो क्या सोच के लाया है कि चलो भैया ये तो कम दाम की मिल रही है, समझ रहे हैं। वो अपाची लेने गए, अपाची नहीं मिली, तो छोटी मोटी गाड़ी लूना लेकर के, और एक और आई है वैसी ही लूना जैसी है, वो लेके चली है। कुछ लोग स्कूटी लेके चले आए, वही वाली पुरानी वाली स्कूटी जो 4G 5G नहीं थी। उसी रीति से यहाँ बात हो रही है कि चलो भैया, न सत का नाम रूप न सत में कल्पित है, न असत में कल्पित है, न जगत में कल्पित है। हम मान ले रहे हैं कि यह किसी में कल्पित नहीं है। माभूत अधिष्ठान, कोई अधिष्ठान न हो, अनयोः कल्पना किन्न स्यात्, इन दोनों की कल्पना तो हो ही सकती है, ये दोनों हैं, कहीं ना कहीं हैं, ये तो हो ही सकती है कल्पना। अधिष्ठान तो भले कोई नहीं मिल रहा है तो मत हो। ठीक है, अधिष्ठान भले नहीं होता। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते, दादाजी से पैसा मांगते थे, 100 रुपया मांगे, 50 रुपया मांगे, नहीं थे हम कहते कि 10 रुपया भी दीजिए। ठीक है, तो वही बात की माभूत अधिष्ठान, अधिष्ठान ना हो, अनयोः कल्पना किन्न स्यात्, सत के नाम रूप की कल्पना क्यों ना हो। ये इसलिए अभी मरते दम तक एक वो अपना मरता क्या नहीं करता, उस रीति से ये सोच रहा है कि मांग लेगा कि सत का नाम रूप है, तो फिर हमारा प्रश्न थोड़ा थोड़ा प्राण आ जाएगा, जीवित हो जाऊंगा मैं, कहाँ है, फिर उससे प्रश्न करने लायक हो जाऊंगा। ठीक है, तो वेदांती तो चतुर, कहा कि ना, जब कोई अधिष्ठान नहीं बनेगा तो हम इसको क्यों माने, जब कोई अधिष्ठान ही नहीं बन रहा हम इसको क्यों माने। तो उसी यही बात है। तो बौद्धों ने कहा कि माभूत अधिष्ठानम, नाम रूप का कोई अधिष्ठान ना हो, अनयोः कल्पना किन्न स्यात्, इन दोनों की कल्पना क्यों ना हो। करे इत्याशंकी, यदि तुम आशंका कर रहे हो तो सुनो, निरधिष्ठान इति कुत्रेति निरधिष्ठानो भ्रमः न भ्रमः क्वचित् ईक्षते, ऐसा नहीं करिए, कुत्र निरधिष्ठान भ्रमः ईक्षते,
कहाँ निरधिष्ठान भ्रम देखा जाता है? न क्वचिदीक्षते, न क्वचिदपीक्षते, कहीं नहीं देखा जाता है, इसलिए है ही नहीं, यह है ही नहीं, ऐसा मानो। ठीक है, स्पष्ट है? आगे अब एक पूर्व पक्ष और मतलब अवतरणिका है पूर्व पक्ष के रूप में 36वीं कारिका की। 36वीं कारिका है सदासित इति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापतेत् अभेदे पुनरुक्ति स्यात् मय्यं लोके तथेक्षणात्। ठीक है, इसकी अवतरणिका कैसे बना रहे हैं? ननु असदेव इदमग्रासीत् इत्यत्र यथा व्याघातः उक्तः तथा सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्यत्रापि दोषः अस्ति इति शंकते। कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में, ये कौन कह रहा है? माध्यमिक। क्या कह रहा है वेदांती से? कि हमारे पक्ष में आपने व्याघात अभी दोष दिया, व्याहतत्वतः। अभी कहा ना पूर्व में कि शून्यमासिति ब्रुषे सद्योगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तो तद्युक्तम उभयम व्याहतत्वता। और उस व्याघात दोष को और स्पष्ट करते हुए दृढ़ता उसमें आपने ला दिया उदाहरण दे करके, न युक्त तमसा सूर्य नापि चासौ तमोमयः शून्ययोर विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथम वद इत्यादि। हमारे पक्ष में तो दिया दोष कि असदैव आसीत, यह मान रहा हूं तो आपने व्याघात दोष दिया, लेकिन तुम्हारे यहां भी दोष है, सदैव आसीत इस पक्ष में भी दोष है। उसी को कह रहे हैं कि ननु असदैव इदमग्रासीत् इत्यत्र यथा व्याघातः उक्तः त्वया सिद्धांतिना वेदांतिना मन पक्षे त्वया उक्तः तथा सादृश्य प्रतियोगी तथा उसी प्रकार सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्यत्रापि दोषः अस्ति इति, यहाँ भी दोष है इति शंकते। पूर्व पक्षी माध्यमिक शून्यवादी ऐसा शून्यवादी आशंका करता है, तो उसका समाधान दे रहे हैं अगली कारिका से। सदासित इति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापतेत् अभेदे पुनरुक्ति स्यात् मय्यं लोके तथेक्षणात्। कह रहे हैं, देखिए इधर देखिए, सदैव सौम्येदम अग्रासीत, यहां सत्पद है एक आश्रित पद, दोनों का अर्थ है। तो सत्पद और आश्रित इन दोनों का जो शब्दार्थ है, उस दोनों के शब्दार्थ में भिन्नता है कि अभिन्नता है? तो कह रहे हैं कि यदि हम भिन्नता मान ले तो अद्वैत भंग हो जाएगा, सिद्धांत हानि होगी। यदि सत और आसित इन दोनों पदों का जो अर्थ शब्दार्थ, इन दोनों में यदि हम भिन्नता मान ले, सत का भिन्न अर्थ है, आसित का भिन्न अर्थ है, तो हमारा सिद्धांत भंग हो जाएगा। यदि हम अभेद मान ले कि नहीं, भिन्नता नहीं है, सत और आसित इनमें भिन्नता नहीं, तो पुनरुक्ति आ जाएगी, पुनरुक्ति दोष है ना, पुनरुक्ति दोष आ जाएगी। तब क्या माने? तो उसी को कह रहे हैं मय्यम इत्यादि पद के द्वारा, मय्यम लोके तथेक्षणात्। ऐसा नहीं कह सकते, द्वितीय पक्ष का अवलंबन करते हुए समाधान दे रहे हैं। द्वितीय पक्ष क्या रहा कि सत और आसित इन दोनों पदों के अर्थ को हम एक मान लेने पर जो पुनरुक्ति दोष दिए, उस पक्ष का अवलंबन करते हुए यहाँ समाधान दे रहे हैं कि मय्यम पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों? लोके तथा तथेक्षणात्, लोक में ऐसा देखा जाता है कि समानार्थक जो शब्द हैं उनमें एकार्थक जो शब्द हैं उनमें पुनरुक्ति नहीं देखी जाती है। जैसे आगे कहेंगे कर्तव्यम कुरु, हाँ, उसका वाक्यम ब्रूते, कर्तव्यम कुरु, कर्तव्यम मतलब कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, कुरु वो भी वही कह रहा है, कुरु त्वम कुरु, कर्तव्यम भी कह रहा है। फिर वाक्यम ब्रूते, वाक्यम वक्तुम योग्यम वाक्यम, ब्रूते वो भी वही, धार्य से धारणम, धर्तुम योग्यम धार्यम, धारण योग्य वस्तु का धारण करना, आगे धारण भी कह रहा है। तो एक मतलब एकार्थक दो शब्दों का प्रयोग हो सकता है लोक में, यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। सत और आसित इन दोनों पदों का जो अर्थ, इन दोनों शब्दों का जो अर्थ एक ही है, इस प्रकार मानने पर जो तुम पुनरुक्ति दोष दिए वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। लोक इसलिए नहीं है क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है।
एकार्थक जो शब्द हैं उनका बार बार प्रयोग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सत का अर्थ है वही आसित का है, मतलब सत का जो अर्थ है वही आसित का ही अर्थ है, एकार्थक है, कोई भिन्नता नहीं। क्योंकि जहां भिन्नता मान लेंगे अद्वैत भंग, सिद्धांत हानि हो जाएगी। ठीक है, उसी को कह रहे हैं सदासित इति शब्दार्थ भेदे वैगुण्य मापते। वैगुण्य का मतलब होता है स्वसिद्धांत हानि। स्वसिद्धांत हानि मतलब इनका सिद्धांत क्या है? सिद्धांति होगा, वेदांति होगा, अद्वैत। अद्वैत यही सिद्धांत है, अद्वैतवाद। तो सदासित इति शब्दार्थ भेदे भेदे सति स्वीकारे वैगुण्यम आपते स्वसिद्धांत हानि भवेत, स्वसिद्धांत हानि होगी। अभेदे यदि अभेद मान ले तब पुनरुक्ति स्यात्, पुनरुक्ति होगी। तो उसको कह रहा है कि मैवम, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोके तथेक्षणात्, लोक में देखा जाता है ऐसा कि एकार्थक दो शब्दों का प्रयोग संभव है। उसी को स्पष्ट करते हुए पद दीपिका में रामकृष्ण कह रहे हैं सदासित इति, है ना, प्रतीक लिए, अरे तथा, तथा ही स्पष्ट कर रहे हैं इस विषय को, तथा ही उसी को कहेंगे जो भी हम लोगों ने बात की। सदासित इति शब्द भेदयोः अर्थ भेदोस्ति न वा। सदासित यहाँ शब्द भेद है, शब्द भेद है ना, एक सत है एक आसित शब्द है, तो शब्द भेद है, अर्थ भेद भी होगा। अर्थ भेद है कि नहीं बोलो, है ना। शब्द भेदयोः अर्थ भेदोस्ति न वा। अस्ति चेत, यदि हम मान लो कि अर्थभेद है, तब क्या होगा? दोनों का जो अर्थ है सत का और आसित, इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। अस्ति चेत भेदा अद्वैत हानि वैगुण्यमापते, उसकी व्याख्या हुई अद्वैत हानि। नास्ति चेत, कहें कि अभेद है, अर्थभेद नहीं है, तो पुनरुक्ति स्यात्, पुनरुक्ति होगी। अतः सदासित इति अनुपपन्नम, तब यह सदासित यह कथन जो है क्या हुआ? अनुपन्न, क्योंकि दोनों में कोई गति नहीं हुई। एक मान लिया अभेद तो अद्वैत हानि, अभेद मान लिया तो अद्वैत हानि, अभेद मान लिया तो पुनरुक्ति, तब सदासित यह कथन जो है अनुपपन्नम इति। द्वितीयम पक्षम आदाय परिहरति, जो द्वितीय पक्ष है कि नहीं नहीं भेद नहीं है, अभेद है, तुम भले पुनरुक्ति दे रहे हो, उसका समाधान करेंगे, चिंता मत करो, है ना। द्वितीयम पक्षम आदाय परिहरति, परिहार करें मैवम इति, मैवम इत्यादि के द्वारा। क्या? पुनरुक्ति दोषस्य कः परिहारः, पुनरुक्ति दोष का क्या परिहार है? यदि ऐसी आशंका कर रहे तो सुनो, इत्याशंक्य आह लोकः इति, लोके तथेक्षणात्, लोक में सब देखा जाता है कि एकार्थक दो शब्दों का साथ में प्रयोग होता है, एकार्थक दो शब्दों का साथ में प्रयोग हो सकता है, कोई नहीं है। ये दोनों सत और आसिक एक ही अर्थ को बोल रहे हैं, सत्पदार्थ के अर्थ को ही बोल रहा है, आसिक भी पुनरुक्ति नहीं। उसी को एकार्थक दो शब्दों का प्रयोग हो सकता है, उसी को और स्पष्ट करते हुए करें कर्तव्यम कुरु, कर्तव्यम कुरुते वाक्यम मृते धार्यस्य धारणाम इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्याशित सदी सदितीरणम। देखिए इसके पहले एक भूमिका बना है एक लाइन में, लोके एवं विधेषु प्रयोगेषु पौनरुक्त्या भाव कुत्र दृष्टा इत्याशंक्या। कार्य लोक में इस प्रकार के एवं विधेषु प्रयोगेषु, इस प्रकार के प्रयोग में अर्थात एकार्थक दो तीन शब्दों का साथ में प्रयोग हो जाए, उसमें पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्त्य भाव कुत्र दृष्टा, कहाँ देख लिए बताओ कहाँ देखे हो कि लोके एवं विधेषु प्रयोगेषु पुनरुक्त्य भाव कुत्र दृष्टा, कहा देखे? इत्याशंक्या, यदि आप ऐसी आशंका कर रहे हो तो सुनो, कर्तव्यम कुरु, कर्तव्य करो, वाक्यम ब्रूते, वाक्य बोलो, धार्यस्य धारणा, धार्य जो है उसको धारण करो, इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्याशित सदीति ईरणम, ईरणम चोदितम प्रेरितम इत्यर्थ। इत्यादि वासनाओं से जो आविष्ट है, इस प्रकार की बुद्धि से जो प्रभावित है, यानी एकार्थक शब्दों का बार बार प्रयोग करने की इच्छा से जो प्रेरित है ना, इत्यादि इच्छा से जो, यानी एकार्थक दो दो शब्दों का प्रयोग करेगा। आजकल के संस्कृत भारती वाले सब बोलते ही हैं एक साथ,
तमाम एक अर्थ कई शब्दों का प्रयोग। कर्तव्यम कुरु वाक्यम ब्रूते धार्य से धारणाम इत्यादि वासनाओं से जो आविष्ट है, इत्यादि बुद्धि से जो प्रभावित है, इत्यादि इच्छा से जो प्रभावित है, कि एक अर्थक 2-3 शब्दों का मैं प्रयोग करूं, तान प्रति प्रति उनके प्रति आसित इति ऋणम, उनके प्रति यह सदासित यह वाक्य है। अर्थात काल वासना से जो प्रभावित है, आसित भूतकाल को बोल रहा है ना, काल वासना से जो प्रभावित है उनके लिए सदासित यह वाक्य इति ईरणम चोदितम कथितम, उनके लिए यह वाक्य कहा गया है। जो एक ही है, इन दोनों का अर्थ जो समझते हैं उनके लिए यह वाक्य नहीं है। इसी को कहा कर्तव्यम कुरुते वाक्यम वृते धार्यस्य धारणाम इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्याशित इति ईरणम कर्तव्यमिति। देखिए एक लाइन इसमें आचार्य ने टीका में कहा कर्तव्यमिति प्रतीक लिए लोक भवती एवं लोके, लोक में ऐसा देखा जाता है। एक अर्थक 2-3 शब्दों का साथ साथ प्रयोग। श्रुतौ की मायातम, श्रुति में क्या निकला, कर इत्यतः आह सुनो इत्यादि इत्यादि, यानी इत्यादि वासनाविष्टम। एक अर्थक 2-3 शब्दों का मैं प्रयोग करूं, इस प्रकार के वासना से जो आविष्ट है, इस प्रकार की बुद्धि से प्रभावित जो है, इस प्रकार की इच्छा से जो युक्त है, ऐसे पुरुष के लिए प्रति आसित सत यानी सदासित, ऐसे पुरुष के लिए यह सदासित वाक्य है। सदासित यह सत ही था जगत, ऐसे पुरुष के लिए यह वाक्य है। यानी काल वासना से जो प्रभावित पुरुष है, जो काल को बताना चाहता है, उस पुरुष के प्रति यह वाक्य कहा गया है, सबके लिए नहीं। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। ठीक है, आगे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 37वीं कारिका तक हमारा पाठ हुआ। आगे ननु अद्वितीय वस्तुनि भूतकाला भावात अग्र आसीत इत्यादि कल पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।